हाय दिस शुभन होप ऑल यू डूइंग वेल, टेक केयर ऑफ फैमिली। तो आज हम बात करेंगे मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में। ये फोर्थ वीडियो है महाजनपदास के ऊपर। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको जो पहली तीन डायनेस्टी जो इंपॉर्टेंट थी, उसमें से पहले हरिंका डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, फिर उसके बाद नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी में मैं आपको आखिरी में बताया था मैंने, उसमें भी सबसे पहले महापद्मनंद होते हैं, उसके बाद उनका धनानंद उनका बेटा होता है, तो वो रूलर बनता है। तो उसी के टाइम में हमारे चाणक्य होता है। चाणक्य को वो जब चाणक्य एडवाइस करता है कि उसी टाइम आपके अलेक्जेंडर का जो ग्रीक से आए होते हैं उनका इन्वेजन होता है इंडिया में। अब वो उनको वार्न करता है कि ग्रीक का इन्वेजन हमारे इंडिया में हो चुका, कभी भी मगध तक पहुंच सकते हैं और हम पे हमला कर सकते हैं, इसलिए अपनी आर्मी पहले से मोबिलाइज कर लो। पर धनानंद उनकी बेइज्जती कर देते हैं, किसकी? चाणक्य की, कौटिल्य की, कि नहीं भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरी आर्मी बहुत बड़ी है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। और उनको बेइज्जत करके उनको भला बुरा कह के कोर्ट से निकाल देते हैं। उसके बाद चाणक्य एक प्रण लेता है कि मैं ये घमंड तोड़ूंगा धनानंद का और इसको डिथ्रोन करूंगा, मतलब इसको किसी राजगद्दी से हटाऊंगा और ऐसे पर्सन को यहाँ पे लगाऊंगा जो बहुत एफिशिएंट हो। ठीक है, ऐसे पर्सन को यहाँ पे लेके आऊंगा कि बहुत एफिशिएंट हो। और वो गुस्से में ये भी कहता है कि मैं अपने बाल तभी बांधूंगा जब मैं ऐसा कर दूंगा। ओके, तभी ये यही प्रण लेने से यहाँ पे हमें मौर्यन डायनेस्टी को देखने को मिलती है। और मौर्यन डायनेस्टी बहुत एफिशिएंट डायनेस्टी थी, जिसमें सबसे पहले आते हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य जो फाउंड करते हैं मौर्यन डायनेस्टी, फिर उनका बेटा बिंदुसार। बिंदुसार को कंफ्यूज ना करना बिंबिसार से, बिंबिसार हरिंका डायनेस्टी का फाउंडर था। ये बेटा किनका है? चंद्रगुप्त मौर्य का, जो कि मौर्यन डायनेस्टी का है। उसके बाद बिंदुसार का बेटा अशोका द ग्रेट। अशोका के बारे में जितना पढ़ो उतना कम है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे ये जो तीन रूलर होते हैं काफी एफिशिएंट होते हैं, अच्छे से चलाते हैं। जो आज के टाइम का इंडिया इससे भी बहुत बड़ा है, इंडिया मतलब कहाँ कहाँ तक उसको पहुंचा देते हैं। एंड देन आफ्टर उसके बाद ऐसे ऐसे रूलर्स आते हैं इसी डायनेस्टी के जो इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं और धीरे धीरे डाउनफॉल हो जाता है इसका। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैंने आखिरी लास्ट वीडियो थर्ड वीडियो में बताया था कि कैसे धनानंद बेइज्जत करता है, उनको बेइज्जत करता है चाणक्य को, उनको इंसल्ट करके उनको कोर्ट से निकाल देता है। तो वो फिर ये प्रण लेते हैं। ठीक है, उसी टाइम हमारे अलेक्जेंडर का हमारा इन्वेजन होता है, पोरस को हरा के वो आगे बढ़ रहा होता है। दे वर रूल्ड बाय द इंडो ग्रीक रूलर्स, बस ये सब इसमें कुछ है नहीं। चंद्रगुप्त, अब चंद्रगुप्त जो था विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस, देखो चंद्रगुप्त ने कॉन्क्योर तो किया पर, लेकिन उसके पीछे से हाथ किसका था? कौटिल्य का, चाणक्य का। कौटिल्य को अलग अलग नाम से जाना जाता है, कौटिल्य कह लो या चाणक्य कह लो या विष्णुगुप्त कह लो, बंदा एक ही है, पर लेकिन उसकी हेल्प से ही चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे मौर्यन डायनेस्टी ला पाता है मगध के अंदर। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, पर पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं चाणक्य के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य हु ऑल्सो अ चीफ मिनिस्टर। अब देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य का टीचर कौन है? वो जो चाणक्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य का टीचर भी है। और जब वो एक तरह से रूल स्टैब्लिश कर लेते हैं अपना मगध में, अपने एम्पायर स्टैब्लिश कर लेते हैं, उनका एक चीफ मिनिस्टर ही बन जाता है। अब इसके बाद थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी ये बता देता हूँ कि चाणक्य क्या करते हैं। चाणक्य जब उनकी कोर्ट से निकलते हैं तो वो एक ऐसे पर्सन की तलाश में होते हैं जो एफिशिएंट हो, इतना स्किल्ड हो कि वो उसको ग्रूम करके वो क्या कर सके, एक ऐसा रूलर बना सके जो धनानंद को उनको हटा के वहां पे स्टैब्लिश हो जाए। तो क्या होता है, ये एक घूमते रहते हैं अलग अलग उसकी तलाश में, तो एक बच्चे को देखते हैं। अब वो बच्चा होता है पर लेकिन वो काफी स्किल्ड होता है और काफी उसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। अपने दोस्तों के साथ वो खेल रहा होता है, तो वो देखते हैं इसमें काफी लीडरशिप क्वालिटी है, काफी चालाक है ये लड़का। तो ये देख के वो कहते हैं कि इसमें क्वालिटी है, ये रूल कर सकता है। तो उसी को अपने साथ ये ले लेते हैं। पर जब उससे पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ हो, तुम्हारा मतलब माँ बाप कहाँ पे, तो वो कहते हैं कि मैं ऑर्फनेज हूँ यानी अनाथ हूँ। तो वो उसको अपने साथ ले लेते हैं और उसको ग्रूम करते हैं कंटिन्यूसली। और जो भी उन्होंने एज ए टीचर तक्षशिला में पैसे कमाए थे, जो भी उन्होंने किए, तो वो यूज कर लेते हैं आर्मी बिल्ड करने में, उसको पढ़ाने में, लिखाने में, सारा कुछ करके उसको ग्रूम करते हुए वो अलग अलग जगहों पे थोड़ी बहुत इन्वेजन करते हैं और वहां से आर्मी लेके उनको हरा के उनसे सप्लाईज लेके आगे जाके ऐसे एक आर्मी बिल्ड कर लेते हैं जो कि धनानंद की जो इतनी बड़ी आर्मी थी जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, उसको हरा के डिथ्रोन करके मगध में अपना एम्पायर कर देते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें जो चाणक्य खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, तो इनके बारे में बहुत कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो मैं थोड़ा बताता हूँ। तो चाणक्य खुद बाय बर्थ ब्राह्मण थे। तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण का उस टाइम काम ही होता था कि वो टीचर बने, तो वो टीचर बनते हैं, स्कॉलर, एक पीएचडी स्कॉलर जो आज के टाइम में कहते हैं, वैसे स्कॉलर बन के तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो आज के टाइम में पाकिस्तान में चली गई, उधर वो पढ़ाते हैं। उनके अदर नेम क्या क्या है? विष्णुगुप्त, कौटिल्य। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि ये चीफ मिनिस्टर रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, उसमें चंद्रगुप्त के कोर्ट में। उसके बाद इनके बेटे बिंदुसार के कोर्ट में भी एक मिनिस्टर की पोस्ट पे रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी है कि अगला इसमें ये बताया है कि ये मास्टर थे, यानी यही पीछे थे किसके? चंद्रगुप्त को मौर्यन डायनेस्टी स्टैब्लिश कराने में और नंदा को, महापद्म नंदा को उसके थ्रोन से हटाने या नंदा के थ्रोन मतलब नंदा का जो डायनेस्टी उसको खत्म करने में।
ठीक है। तो इनका स्टूडेंट ही होता है चंद्रगुप्त मौर्य, तो वो ये करता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र बुक, ठीक है। अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। पर इसमें यह भी करके पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र किसके ऊपर है। अब ये नाम से साउंड करते ही ये इकोनॉमिक्स के ऊपर है, हिंदी में इकोनॉमिक्स की बुक को अर्थशास्त्र कहा जाता है, पर ये इकोनॉमिक्स के ऊपर ही नहीं है। मोस्टली इसका फोकस था कि एक राजा को कैसे राज्य करना चाहिए और कैसे अपनी मिलिट्री को, आर्मी को, अपने लोगों से कैसे बिहेव, किंगडम के लोगों से कैसे बिहेव करना चाहिए, तो ये सारा कुछ इसके ऊपर था, ठीक है। तो ये चीजें जल्दी, बहुत लंबा टॉपिक हो जाए, मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ। अर्थशास्त्र वॉज डिस्कवर्ड, देखो अर्थशास्त्र ना पहले तो डिस्कवर हो गई थी 12वीं सेंचुरी में, लेकिन उसके बाद फिर वो घूम गई थी, पर उसको दोबारा डिस्कवर किसने किया था, समाज, इनका नाम क्या था, समाज शास्त्र 1905 में उसको दोबारा रिडिस्कवर करते हैं। और इसमें 15 बुक है, इसमें 180 चैप्टर्स हैं, तो इसको अलग चीजों में डिवाइड किया हुआ है। सिविल लॉ क्या होंगे, क्रिमिनल लॉ क्या होंगे आम लोगों के लिए, सिविल लॉ क्रिमिनल के लिए जो क्राइम करता है, डिप्लोमेसी ऑफ वॉर की, वॉर में क्या चालाकियां करनी चाहिए एक दूसरे से जीतने के लिए, किंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किंग कौन है, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उसके सारे अलग अलग एडवाइस करने वाले मिनिस्टर होते हैं, तो ये सारी चीजें। इट ऑल्सो कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रेड एंड मार्केट, ट्रेड से मतलब ट्रेड व्यापार में कैसे आपको मार्केट कैसे मोबिलाइज, मतलब कैसे यूज करनी चाहिए, उसको कैसे मेंटेन करना चाहिए, मिनिस्टर, स्पाइस वगैरह। अब देखिए उस टाइम में स्पाइस का बड़ा कॉन्सेप्ट था, वो अलग अलग जगहों पे कि वहां पे विद्रोह तो नहीं हो रहा, ये हमारे बारे में क्या सोचा जाता, तो अलग अलग स्पाइस छोड़ देते थे। स्पाइस मतलब वो हिंदी में क्या तो कहते हैं, स्पाइस मतलब नहीं याद आ रहा, स्पाई मतलब एक तरह से जासूस, हाँ जासूस छोड़ देते हैं अलग अलग जगहों पे, जो कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें जल्दी आप देख लीजिए, एग्रीकल्चर एथिक्स वगैरह के बारे में कि किंग को कैसे बिहेव करना चाहिए। उनके बाद इनको इंडियन मैचियावेली कहा गया। मैचियावेली का मतलब ये होता है, ये इटालियन वर्ड मैचियावेली से आया है, इटालियन में एक पर्सन था मैचियावेली जो बहुत ही चालाक, बहुत ही कनिंग था। तो ये बहुत चालाक थे, बहुत एक तरह से ऐसी पर्सनैलिटी जो बहुत दिमाग का यूज करते हैं। चाणक्य ब्राह्मण थे, तो इसलिए इनके लिए ये वर्ड यूज हुए इंडियन मैचियावेली, जो बहुत कनिंग, बहुत तेज है, बहुत चालाक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं मेन रूलर्स की, जिसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, जैसे मैं आपको बताया था कि आज के टाइम के इंडिया से बहुत बड़ा है, तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ये हमारे ईरान तक, अफगानिस्तान तक हमारा राज्य पहुंचा हुआ था, और यहाँ पे बर्मा से भी आगे तक पहुंचा हुआ था। तो इसमें क्या है, ये बस कलिंग का छोड़ के और डाउन जो बहुत डीप का साउथ है उसको छोड़ के ये सारा कुछ क्या तो कहते हैं इन्होंने कवर कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये भी माना जाता है कि कुछ ब्राह्मण्स बुक कहते हैं कि एक शूद्र से आते थे, मतलब जो शूद्र जो वर्ण है हमने बताया था शूद्र के मतलब उससे आते थे, या फिर उसके बाद भी जो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो कहते हैं नहीं ये क्षत्रिय क्लैन से आते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इनके बारे में, ठीक है। अब इनके बारे में मेन कम क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें हमने पढ़ा था कि जो क्या तो कहते हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये ऑर्फनेज से, मतलब ऑर्फनेज मतलब होता है कि अनाथ लड़के थे, उनको यूज किया गया और मतलब उनको एक तरह से गाइडेंस मिली किसके द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, उनको ट्रेन करके फिर ये किंग बनाते हैं। उसके बाद ग्रीक अकाउंट मेंशन हिम एज ए संद्रोकोटस, तो इनको संद्रोकोटस ग्रीक अकाउंट, क्योंकि ग्रीक का भी इन्फ्लुएंस उस टाइम बढ़ रहा था ना, उसके बाद सेल्यूकस निकेटर वगैरह आएंगे, तो इनको उनके टेक्स्ट में संद्रोकोटस के नाम से मतलब इनको मेंशन किया गया। अलेक्जेंडर हैज अबैंडन्ड हिज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो क्या होता है, अलेक्जेंडर इंडिया में आता है, पिछली वीडियो में बताया अच्छे से, अलेक्जेंडर इंडिया में आता है, पोरस को हराता है, फिर आगे आने के लिए ब्यास रिवर को पार करके आगे बढ़ना चाहता है, पर लेकिन उसकी आर्मी रिवॉल्ट कर देती है एक तरह से, जिसको मैं कहूँ वर्ड क्या तो बड़ा अच्छा था, हिंदी वर्ड मुझे जल्दी याद नहीं आते, बगावत, हाँ बगावत, तो बगावत कर देती है उसकी आर्मी। बगावत का मतलब ये होता है कि खुद ही अपनी आर्मी से रिवॉल्ट कर दिया, अपने किंग से रिवॉल्ट कर दिया, कहते हैं भाई हम नहीं आगे जाएंगे, हमारा बहुत वो होता है। अब ये वहीं पे इनके जो स्पाइस, जो इनके मतलब मंत्री वगैरह, तो आसपास के जो जो एरिया जीते होते हैं वहीं पे ये रूल करने लग जाते हैं। तो उनमें से एक रूल जो नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट, जो आज के टाइम में खैबर पख्तूनवा है, जो हमारे पाकिस्तान का, उधर एक पर्सन रूल कर रहा होता है जिसका नाम क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर। अब उसके बारे में आगे देखते हैं। कौटिल्य प्रोवाइड स्ट्रेटेजी वाइल चंद्रगुप्त एग्जीक्यूटेड, तो कौटिल्य क्या करता था, उनको स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करता था कि भाई तू ऐसे कर, तू वैसे कर, और चंद्रगुप्त क्या होता था उसको मानता था, उसको उसकी पालना करता था, एग्जीक्यूट करता था उसको। दे हैड रेज्ड मर्सिनरी आर्मी ऑफ देयर ओन। अब इन्होंने एक ऐसी आर्मी बिल्ड कर ली थी कि जो भाई किसको इधर उधर नहीं देखती, कि मर्सी नहीं, दया दुआ नहीं दिखाती, बिना किसी रीजन के लड़ रही है उनके लिए, ठीक है, बिना कोई पूछे कि हमें क्या मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी या कोई पोस्ट मिलेगी लड़ने के बगैर, नहीं बस आपने कह दिया इसको मारना, हम इसको मार के उड़ा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ऐसी इन्होंने आर्मी, इतनी अच्छी आर्मी बिल्ड कर दी थी। दे मूव्ड ईस्टवर्ड टू मगध। अब देखिए पहले क्या करते, मैंने आपको बताया कि पहले इन्होंने आर्मी बिल्ड की, अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी जगहों पर जीत जीत के आर्मी बिल्ड की, उसके बाद पैसे पूछ लगा के आर्मी को अच्छे से वो किया, उसके बाद
बाद ये ईस्ट वाली साइड मूव हुए, ईस्ट वाली साइड जहाँ पे मगध है, क्योंकि इनका मेन मकसद क्या था उस टाइम, कौटिल्य का किसको हराना है, महापद्मनंद को, ठीक है। इन द सीरीज ऑफ बैटल ही डिफीट, बहुत सारी बैटल्स होती है, उसके बाद हनानंद को क्या करते हैं, हरा देते हैं और उसको हटा के मॉडर्न डायनेस्टी स्टैब्लिश कर देते हैं। इन 305 ही एंटर्ड इन द ट्रीटी। अब देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया सेल्यूकस निकेटर जो किसका जनरल था, अलेक्जेंडर का जनरल होता है, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होता है। तो उसके साथ ही एक ट्रीटी में आते हैं, ट्रीटी मतलब संधि होती है आपस में, उनका एक मतलब एग्रीमेंट सा होता है कि वो क्या कहते हैं कि भाई तू अपने जगह मेरे को दे दे, तो उसके बाद बदले में तुझे क्या चाहिए, तो कहते मैं आपको एक जगह दे दूंगा अपनी, मतलब जो आपकी ये नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है ये मैं आपको वापस कर दूंगा, यहाँ से मैं चले जाऊंगा, बदले में आप क्या करो, बदले में हमें 500 हाथी दे दो। तो सेल्यूकस निकेटर कहता है बदले 500 हाथी दे दो और बाकी ऐसा करो मेरी बेटी शादी कर लो। अब बेटी शादी करने का ये भी उस टाइम मैट्रिमोनियल अलायंस का ये भी होता था कि फ्यूचर में अगर मैं अपनी एक रिलेशन इनसे जोड़ता हूँ तो फ्यूचर में ये मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि एज ए फैमिली रिलेशन जुड़ चुके हैं। तो ये अपनी बेटी की शादी, जिनका नाम हेलना होता है, अपनी बेटी की शादी इनसे कराता, बदले में 500 हाथी भी ले लेता है और इनको अपनी जगह दे देता है, जो कि इन्होंने एक्वायर की थी। अलेक्जेंडर ने जब जीती थी तो वहां पे उसके जो मंत्री थे उन्होंने एक्वायर की थी, ठीक है। और ये क्या करता है, और ये कहता है कि मेरा एक ग्रीक एम्बेसडर जिसका नाम होता है मैगथनीस, मैगथनीस आपके कोर्ट में रहेगा, वो आपके बारे में लिखेगा, अच्छा, ठीक है। तो मैगथनीस की जो बुक है इंडिका, ये भी याद रखना है कि इसकी बुक का नाम क्या था, इंडिका। इंडिका की बुक से भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, क्योंकि इसके कोर्ट में ही था। अब जिसके कोर्ट में जो पर्सन आएगा उसके बारे में जानने को मिलेगा हमें। चंद्रगुप्त लेड अ पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन अंडर कंट्रोल ऑलमोस्ट अ होल प्रेजेंट ऑफ बेरिंग। बस यही है कि इसने क्या किया, इसने एक ऐसा एक्सपेंशन की पॉलिसी, जब ये मगध पे आया तो ये उसके बाद तो भाई बहुत ही एफिशिएंट बन गया था। इसने ऐसी एक आर्मी बिल्ड कर दी जो हर जगह एक्सपेंशन करे, इतनी दूर दूर तक एक्सपेंशन ने फैला दिया, अपने ईरान तक, अफगानिस्तान तक, ईस्ट ईरान तक, ईस्ट अफगानिस्तान तक, तो वहां तक इसने फैला दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये बस नीचे जो बहुत डीप साउथ था, जो मैं कहूंगा डीप साउथ, और जो कलिंगा जो हमारे उड़ीसा का रीजन है, उसको छोड़ के इसने हर जगह को जीत लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये सब होता है, हिज रेन लास्टेड ये 321 से लेकर 297 तक इसका जो मतलब राजपाट चलता है, ये होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि ये जैनिज्म को अपना लेता है। मतलब पहले तो ये खुद कौटिल्य जो चाणक्य होते हैं उनका जो ब्राह्मण रिलीजन होता है उसको फॉलो करता है। उसके बाद ये क्या करता है, ये जैन रिलीजन को अपना लेता है। जैन रिलीजन में क्या होता है, देखिए जैन रिलीजन में भी 2 सेक्ट डिवाइड है, 2 पार्ट में डिवाइड कह सकते हैं, पार्ट ही कह लीजिए, 2 सेक्ट में डिवाइड है, जिसमें एक है हमारे दिगंबर, दूसरा है श्वेतांबर। जो दिगंबर उसके जो हेड है वो माने जाते हैं हमारे भद्रबाहु, और जो श्वेतांबर है, जैसे दिगंबर है जो है वो मॉन्क, वो कपड़े नहीं पहनते, ठीक है, वो कहते हैं हमारा दिगंबर, मतलब हमारा जो ये आकाश है वही हमारे कपड़े हैं। और जो श्वेतांबर है वो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो उनका जो हेड है वो है, उनके जो हेड है वो है स्थलबाहु, ठीक है, भद्रबाहु स्थलबाहु। तो ये क्या करते हैं, ये भद्रबाहु के उसमें आते हैं, मतलब क्या कहते हैं उनकी उसमें आते हैं, क्या बोलूँ मैं, उनकी पहचान में आते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे को जैनिज्म अपनाना है, मैं राजपाट जो हो गया मेरा, बस अब मुझे तो बस मोक्ष चाहिए, ठीक है। तो जैनिज्म ये अपना लेते हैं। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि किसके कहने पे जैनिज्म अपनाते हैं, किसके इन्फ्लुएंस में जैनिज्म अपनाते हैं। तो ये भद्रबाहु के इन्फ्लुएंस में जैनिज्म अपनाते हैं, जो कि दिगंबर सेक्ट के वो थे। और उसके बाद ये साउथ में चले जाते हैं। साउथ में कहाँ जाते हैं, सरवन बेलगोला, ये मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग कर्नाटका की है ये श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में एक और चीज है, इधर गुमतेश्वर महाबली का टेम्पल, बाहुबली गुमतेश्वर का वो है, स्टैचू है, मोनोलिथिक स्टैचू वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोनोलिथिक स्टैचू, मतलब एक ही स्टोन को काट के बनाई है वो स्टैचू है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, वहां पे जाके ये वहीं पे अपने स्टाफ टू डेथ। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली होगी, यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा होगा सैलेखाना, सलेखाना, ठीक है, सलेखाना, मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ढंग से नहीं कर पा रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये जैनिज्म में एक ट्रेडिशन है, इसमें क्या होता है कि ये खुद ही जान के, मतलब वॉलेंटरली क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, ना अन्न लेते हैं ना लिक्विड लेते हैं। अन्न मतलब फूड भी नहीं लेते और लिक्विड भी नहीं लेते, और उसके बाद ये अपनी बॉडी को त्याग देते हैं। धीरे धीरे वो जब बॉडी को कुछ भी नहीं मिलता तो धीरे धीरे जाके खत्म हो जाती है। तो ये एक माना जाता है जैनिज्म में। अब इसके बारे में थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि ये लीगल है कि नहीं है, तो इसके लीगल पे नहीं जाते हुए तो ये अपनी इसमें खुद वॉलेंटरी, इसमें ये है कि वॉलेंटरली है, खुद के मन से ये करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपना जो राजपाट होता है अपने हैंड ओवर अपने बेटे को कर देते हैं, बिंदुसार को, और दे के वो निकल जाते हैं वहां से, और जाके श्रवण बेलगोला में अपनी मृत्यु कर लेते हैं। मतलब वो धीरे धीरे छोड़ देते हैं, एक टाइम पे जाके इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे जो गुमतेश्वर बाहुबली का मोनोलिथिक स्टैचू, तो एक ही उसमें स्टोन में बनाया गया, ठीक है। और दूसरा उसके बाद हमारे जो एक इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं वो होते हैं इनके बाद इनके बेटे बिंदुसार। अब देखिए इसमें भी एक सीन है, इसमें क्या होता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं उसमें आपको बताया उनकी जो एक
पत्नी होती है हेलेना, जिनके साथ उनकी सेल्यूकस निकेटर की जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो उनके बेटी से शादी की थी, तो उनके बेटा, उनका एक बेटा होता है जस्टिन करके, ठीक है, जस्टिन बीबर नहीं, सिर्फ जस्टिन, जस्टिन का बेटा होता है। और एक और बेटा इनका मेरे ख्याल से सुधोधरा करके इनकी पत्नी का नाम होता है, सुरोधना करके एक और पत्नी जो हमारे इंडिया से रहती है, तो उनकी उसका बेटा होता है बिंदुसार। तो बिंदुसार और उनके बीच में थोड़ी टसल होती है कि कौन बनेगा, पर लेकिन ये हैंड ओवर बिंदुसार को कहेगा तो बिंदुसार ही बनेगा, और ये एक एफिशिएंट भी था। बाकी इनकी जो जो उसकी मतलब जो सौतेली माँ थी, जो हेलेना थी, वो चाहती थी कि मेरा बेटा बने जस्टिन, पर लेकिन वो बन नहीं पाता, तो बिंदुसार ही बनता है अगला एम्परर या अगला रूलर, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होता है, ये रूल करता है इतने से इतने तक, ठीक है, 297 to 273 ऑल्सो। अब इसको एक टाइटल मिलता है अमृता घाटा, जो ये स्लेयर ऑफ फोर्स का मतलब होता है एनिमी, तो जो दुश्मन, स्लेयर मतलब जो काटने वाला, जो मारने वाला है किनका, अपने दुश्मनों को, ठीक है, ये मिलता है। और डेमियकस एक पर्सन होता है जो इसके मतलब कोर्ट में एम्बेसडर बन के आता है। ही हैड अपॉइंटेड हिज सन अशोका एज अ गवर्नर ऑफ उज्जैन, ठीक है, अपने बेटे अशोका, इनका ही बेटा होता है अशोका द ग्रेट, उसको उज्जैन का गवर्नर बना देता है, ठीक है। बिंदुसार आल्सो बिलीव ही हैड एक्सटेंडेड अ मौर्यन एम्पायर मैसूर एज वेल, तो मैसूर जो आज के टाइम में आपका कर्नाटक वाला साइड है, उसमें वहां तक भी अपनी आर्मी को, मतलब अपने जो डायनेस्टी है उसको फैला देता है। अब इसके बाद थोड़ी चीज में जो नहीं बताया मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, जो ये होता है क्या कहते हैं हमारा बिंदुसार, ये ना सीरिया से डिमांड करता है, सीरिया से 3 चीजों की डिमांड करता है। सबसे पहले डिमांड करता है कि हमें जो वाइन वो चाहिए, मतलब क्या कहते हैं अल्कोहल चाहिए, मतलब शराब चाहिए जो अंगूर से बनी हो। दूसरी हमें अंजीर चाहिए, और तीसरी हमें एक फिलोसफर चाहिए। तो वो क्या होते हैं, वो 2 चीजें तो मान लेते हैं, उनको शराब भी दे देते हैं और उनको अंजीर भी दे देते हैं, पर तीसरी चीज फिलोसफर नहीं देते। वो कहते हैं हमारे ट्रेडिशन में फिलोसफर देना मतलब गलत समझा जाता है, हम अपने लोगों को बाहर नहीं दे सकते जो हमारे पढ़े लिखे हैं, हम दूसरे का ले लेंगे पर हम अपने देंगे नहीं। जैसे इंडिया में आज के टाइम में क्या होता है, पढ़े लिखे लोग बाहर कंट्री में जा रहे हैं, पर वो कहते हैं हम अपने पास ही रखेंगे क्योंकि हमें अपना देश डेवलप करना है। तो ये भी थोड़ी चीज है। अब उसके बाद एक और चीज है कि क्या होता है कि ये अपने जब एक जगह रिवॉल्ट होता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, एक और बार उसी मतलब पहले तो इनके उसमें आ जाता है, डायनेस्टी में आता है, उसके थोड़े टाइम वहाँ पे कुछ छोटे मोटे लोग रिवॉल्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पे ना वो अपने उसके 2 बेटे होते हैं, जो उनका मतलब एल्डर सन होता है, उसका नाम होता है सुशीम, ठीक है, सुशीम इनका एल्डर सन होता है। दूसरा जो सुशीम जो एक एल्डर सन उसको भेजते हैं, वो कहते हैं जाके वो रिवॉल्ट दबा के आओ। तो रिवॉल्ट वो दबाने जाते हैं तो वो अच्छे से दबा नहीं पाते उसको, मतलब अच्छे से वो नहीं कर पाते। तो उसके बाद क्या होता है, उनका बेटा होता है दूसरा अशोक, वो जा के वो रिवॉल्ट को दबा देता है। तो ये पता चलता है कि जो अशोक है वो एक एफिशिएंट रूलर है रिवॉल्ट जो होता है उसको दबाने में, ठीक है। अब आगे आइए, अब इसमें क्या होता है कि ये बिंदुसार से एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने आजीविका सेक्ट कौन है, आजीविका का एक मतलब उसी टाइम ये एक तरह से ये भी एक रिलीजन की तरफ फॉर्म हुआ था, जैसे कि गौतम बुद्धा ने हमारा बुद्धिज्म किया था, महावीरा ने जैनिज्म किया था, उसी तरह ये आजीविका सेक्ट गौशाला मस्की पुत्र या गौशाला महाली पुत्ता ने ये इसको फाउंड किया था, जो कि महावीरा के फ्रेंड भी थे, और 24 तीर्थंकर थे जो महावीरा उनके फ्रेंड भी थे। और ये एक तरह से अपनी चीजों को आगे बढ़ा रहे थे। भी इतना फेमस नहीं हो पाया जितना फेमस जैनिज्म या बुद्धिज्म हुआ है, ठीक है। तो ये उसको अपनाते हैं। अब देखिए चीज समझिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैनिज्म अपनाते हैं, उसके बाद उनका बेटा आता है बिंदुसार, वो क्या अपनाता है, वो आजीविका सेक्ट को अपनाता है। उसके बाद जो इनका तीसरा वो आएगा बेटा, कौन, चंद्रगुप्त अशोका द ग्रेट, अशोका आएगा, वो क्या करेगा, वो बुद्धिज्म अपनाएगा। तो ये भी चीज आपको याद नहीं कि उसने कौन सा धर्म अपनाया था, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, इन्हीं के कहने पे या इनकी करने पे अशोका जब एम्परर बनता है तो वो क्या करता है, एक वो बनाता है अपने 12 बार केव्स बनाता है, जहाँ पे आजीविका सेक्ट के जो मतलब मानने वाले होते हैं वहाँ पे साधु रहते थे, ठीक है। तो अभी मैं कहते लंबी वीडियो हो गई, तो मैं अभी नेक्स्ट में करवाता हूँ आपको काला हमारे अशोक के बारे में, ओके।